वीकेंड डिमांड्स अ गुड ब्रेकफास्ट। मुझे पता है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है और बहुत ऑयली है, लेकिन फिर भी जो चीज़ आपके दिल को तसल्ली देती है ना, खुशी मिलती है, जो खाने से आपको खा लेनी चाहिए। वो कहते हैं ना, खुशी से तो पानी भी लग जाता है। और अगर आपको खुशी नहीं है, आप सेटिस्फाई नहीं है खुद से, अपनी लाइफ से, तो फिर आपको कुछ भी नहीं लग सकता। कितने भी आप फूड सप्लीमेंट्स ले लें, कितनी भी अच्छी डाइट ले लें, आप कुछ भी कर लें, आपको वो हेल्दी नहीं कर सकता। बस फिर यही सोचकर मैंने आज हलवा पूरी का नाश्ता किया और बहुत अरसे बाद मैंने खाई हलवा पूरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड अक्सर अवॉइड ही करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, अच्छी नहीं है ये। और मौसम भी आज बहुत अच्छा था, हल्की हल्की सी धूप थी और हवा चल रही थी, तो बस फिर इसीलिए मेरा दिल चाहा। और मुझे तो वैसे भी इस बात पे बिलीव है कि आपका जब जो खाने का दिल चाह रहा हो ना, आपको वो खा लेना चाहिए, क्योंकि बाद में मोस्टली ऐसा होता है, मेरे साथ तो स्पेशली ऐसा होता है, एक टाइम पे कुछ खाने का दिल चाह रहा है ना, अगर वो चीज़ मुझे अवेलेबल नहीं है, मुझे फ़ौरन ही कोई घंटे बाद और 2 घंटे बाद वो दिल नहीं चाह रहा होगा, चाहे वो चीज़ मेरे सामने आ जाए, मेरा नहीं दिल चाहता खाने का। और फिर मैं कहती हूँ कि बंदे का जब जो दिल चाह रहा है ना, आपको वो चीज़ अवेलेबल है तो आपको खा लेनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं नेक्स्ट टाइम खा लूँ या अभी ठहर के खाती हूँ, चलो देखती हूँ, इस तरह नहीं सोचना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब आपको नींद आए ना, सो जाना चाहिए। मुझे याद है जब स्टूडेंट लाइफ थी ना, तो पेपर्स में जब हम लोगों ने पढ़ना रात को लेट नाइट, तो मैं देखती थी कभी अपनी मम्मा को लेटे हुए, मम्मा सोई हैं, या मेरी सिस्टर्स, में कहती थी हाय कितनी लकी है ना, इनको नींद आई और ये सो रही हैं, मैंने पढ़ना है, मुझे जागना है। उसके बाद तो मैंने पक्का इरादा कर लिया, जब नींद आएगी मैं फ़ौरन सो जाऊंगी, और मैं ऐसा ही करती हूँ। मुझे जिस टाइम नींद आए मैंने सो जाना होता है। खैर, मुझे आज प्रेस करने थे कपड़े काफ़ी सारे, क्योंकि मुझे कल से ही याद था कि कपड़े जो प्रेस किए हुए थे वो सब यूज़ हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तो अब मुझे प्रेस करके रखने हैं। और मेरी ना एक रूटीन है कि मैंने कपड़े ना एक दफ़ा में काफ़ी सारे प्रेस करके रखने होते हैं, कि ये नहीं कि एक दफ़ा पहन लिया फिर प्रेस कर लिया, पहन लिया। बड़ी सुघड़ बच्ची हूँ मैं इस मामले में अपने मुँह मियाँ मिठू बनने वाली बात है। खैर, मैं क्या कह रही थी, हाँ, और मुझे ना कपड़े प्रेस करने का बहुत मज़ा आता है। ऐसे सेटिस्फाइंग लगता है कि आप शावर करो, फिर कपड़ों को प्रेस करो, एकदम से सीधे सारे उनकी क्रीज ख़त्म हो जाती है। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। इवन लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि हाय ला, इतनी गर्मी में प्रेस कर लेती हो, कैसे कर लेती हो, इतने सारे तुमसे हो जाते हैं। इतने सारे नहीं, इतनी भी बात नहीं है कि मैं बहुत सारे भाई वार्डरोब भर दी मैंने, ऐसी बात नहीं है। मैं कुछ अपने कर लेती हूँ, कुछ अपने हस्बैंड के कर लेती हूँ। मुझे बहुत मज़े का लगता है ये काम। और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि उनको एक दुपट्टा, एक सूट भी प्रेस करना पड़ जाए, ऐसे मर रहे होते हैं कि हाइला प्रेस करना पड़ गया। तो भाई हमें क्या, अपनी मर्जी है, ना करो ऐसे ही पहन लो या करवा लो। जैसे भी हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है। किसी को कपड़े धोना अच्छा लगता है, किसी को बर्तन धोना अच्छा लगता है, किसी को प्रेस करना अच्छा लगता है, और कुछ ऐसे भी लोग हैं उनको कुछ भी करना अच्छा नहीं लगता। एनीवेज, अपनी अपनी मर्जी है सबकी। अच्छा, टू बी ऑनेस्ट, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, दुनियादारी तो साथ साथ चलती ही रहती है, लेकिन जो कुछ दुनिया में हो रहा है, मुसलमानों पे इतने जुल्म हो रहे हैं फ़लस्तीन में, मतलब इतने दिल दहला देने वाले वाक़यात हैं ना कि बंदा देख के ही बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और हमें ये भी नहीं समझ आती कि हम कर क्या सकते हैं। कुछ भी नहीं कर सकते हम, सिवाय दुआ करने के कुछ भी नहीं कर सकते उन मासूमों के लिए। मैं देखती हूँ ना, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पूरा पूरा ख़ानदान, मतलब कोई भी नहीं बचा, और वो बेचारे अकेले बैठ के रो रहे होते हैं। बंदा ख़ुद को उनकी जगह रख के देखे ना, तो फिर तकलीफ़ का एहसास होता है। और वो माँ बाप जिनके जवान औलादें, जिन्होंने पाल पोस के पता नहीं किन आसों पे, किन उम्मीदों पे उन्होंने जवान की होंगी, वो जब शहीद हुए होते हैं, और माँ बाप ऐसे तकलीफ़ से, कुछ लोग तो इतने सब्र वाले मैंने देखे हैं कि मतलब आंसू गिर रहे होते हैं उनकी आंखों से। मैं अभी देख रही थी इंस्टाग्राम पे, एक माँ थी, तो उसका जवान बेटे की शहादत के बाद ना इतने सब्र में थी वो, इतने सब्र में थी कि बस आंसू गिर रहे हैं और मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा। इतना भी अल्लाह ने बड़ा ज़र्फ़ रखा हुआ है इन लोगों का। हम तो चाह के भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे माँ बाप की लाशों के पास बैठे होते हैं और फिर भी इतने सब्र में होते हैं। और यहूदी तो कभी आपके दोस्त हो ही नहीं सकते, जबकि ये कुरान पाक में खुला है कि यहूदी आपके खुले दुश्मन है। तो फिर हम किस तरह से उनसे दोस्ती की या अच्छाई की उम्मीद कर सकते हैं। हम बस यही कर सकते हैं जो हमारे बस में है, कि हम उनके लिए दुआ करें, या इसराइली प्रोडक्ट्स को हम अवॉइड करें, उनको बैन कर दें अपने।
बस यही एक छोटी सी कोशिश है जो हम कर सकते हैं, और अपने दिल में उनकी तकलीफ़ रखें। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी मुसलमान होगा जिनको उनकी तकलीफ़ ना होती हो। जो भी मुसलमान है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मुझे तकलीफ़ होती है ना, सबको होती होगी। बस अल्लाह की आजमाइश है उन पर भी और हम पर भी। अल्लाह क्या पता हमें भी आजमा रहा हो कि हम उनके लिए कितना दुख रखते हैं, कितनी तकलीफ़ रखते हैं। क्या कर सकते हैं, हम दुआ ही कर सकते हैं, और क्या पता अल्लाह को यही पसंद आ जाए। बस अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे, हमें अपनी हिफाजत में रखे, हमारे ईमान की हिफाजत करे, और हमारे अंदर से बेहिसी ख़त्म कर दे, और हमारा दिल ऐसा कर दे कि हम एक दूसरे का दर्द महसूस कर सकें। आज उन पे मुश्किल वक्त है ना, तो कभी भी हम पे भी आ सकता है। बस अल्लाह ताला ईमान पर हमारा ख़ात्मा करे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर ज़रूर फॉलो कर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।